नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एलईडी सर्किट ब्रेकर पे जो रेटिंग्स लिखी होती है, उन स्पेसिफिकेशंस का क्या मतलब होता है, हम उसको समझेंगे। हम जानते हैं कि एलईडी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं हमारे इंडस्ट्री में और जहाँ भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है इस ब्रेकर की, वहाँ ये यूज़ किए जाते हैं, तो इनका स्पेसिफिकेशन हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले उसमें यूई लिखा रहता है, वो होता है रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज। उस पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो सपोज 500 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज हुआ 500 वोल्ट। मतलब इससे ज़्यादा आपको सप्लाई नहीं देना है। और फिर हम समझते हैं यू आई। यू आई क्या होता है? आपका इंसुलेशन वोल्टेज। इंसुलेशन वोल्टेज सपोज लिखा हुआ है उस पर 1000 वोल्ट। इसका मतलब ये इसका इंसुलेशन वोल्ट हुआ, मतलब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा आपने वोल्टेज दे दिया तो। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि इसमें कुचालक पदार्थ जो होता है वो सुचालक का काम करने लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो वो हो जाएगा। और आपका जो होता है इंसुलेशन वोल्टेज हमेशा रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दो चीज़ क्लियर हुई। अब तीसरा हम बात करते हैं यू आई एम पी की। ये होता है इम्पल्स वोल्टेज। इम्पल्स वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज की वह वैल्यू जो इक्विपमेंट टेस्ट कंडीशन में बिना फेलियर के सहन करने में सक्षम है। ये केवी के अंदर होती है। जो भी केवी लिखा होगा, मान लो सपोज 12 केवी लिखा हुआ है, तो वो उसका ये अपना इम्पल्स वोल्टेज हुआ। अब हम बात करते हैं करंट की, तो उसमें करंट आई एन लिखी होती है। आई एन क्या है? रेटेड करंट। जैसे जो मान लो सपोज 3000 एम्पियर या 4000 एम्पियर जो भी लिखा हुआ है, तो वो रेटेड करंट हुई। उससे ज़्यादा उसकी करंट नहीं देना है हमें उस पर लोड, तो ये उसकी रेटेड करंट हुई। और अब हम बात करते हैं आईसीएस और आईसीयू की। तो उससे पहले समझते हैं कि आईसीयू क्या है और आईसीएस क्या है। आईसीयू क्या है कि रेटेड अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, और आईसीएस का मतलब है रेटेड सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। इनका मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर बिना डैमेज हुए मैक्सिमम फॉल्ट करंट पर ट्रिप हो जाएगा, तो उस रेटिंग को हम आईसीयू और आईसीएस कहते हैं। ये किलो एम्पियर में होती है। सपोज जैसे 100 किलो एम्पियर लिखा हुआ है, तो वो इसकी आईसीयू और आईसीएस हुई, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के। ब्रेकर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अब हम बात करते हैं आईसीडब्ल्यू की। आईसीडब्ल्यू क्या होता है? रेटेड शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट। ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। आइए इसको समझते हैं हम कि ये क्या है। ये है कि करंट की वह वैल्यू जिसको सर्किट ब्रेकर सस्टेन कर सकता है, यानी कि सहन कर सकता है कुछ निश्चित समय के लिए बिना डैमेज हुए। मतलब कि करंट करंट की वह वैल्यू जिसको सर्किट ब्रेकर सस्टेन कर सकता है कुछ निश्चित समय के लिए बिना डैमेज हुए। उसके ज़्यादा देंगे तो सर्किट ब्रेकर हमारा डैमेज हो जाएगा, तो वो होगी आपकी आईसीडब्ल्यू। ये हमेशा आईसीएस आईसीयू से कम होती है। और आईसीएम की बात करते हैं हम, तो ये डोमेस्टिक टाइप सर्किट ब्रेकर में यूज़ होता है, और ये भी ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और इस तरीके से हमने एलटी सर्किट ब्रेकर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को समझा है कि वो क्या होते हैं। आई होप आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।